Okay, so the question is saying that a ball hits a wall vertically at 6 meter per second and it rebounds. Rebounds यानी कि वापस से आई horizontally वो 4.4 meter per second. The ball is in contact with the wall for 0.040 seconds. यानी कि इतनी देर के लिए वो contact में थी wall के. What is the acceleration of the ball? अब acceleration के लिए हमें क्या चाहिए? Initial velocity, final velocity और time. यहाँ पे बहुत लोग ये गलती करते हैं. हमें जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चाहिए होती है ना, वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए. बात ये भी समझो, ठीक है. वेलोसिटी जो होती है सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकंड है फॉरवर्ड, यानी बॉल की तरफ जब जा रही है उसको हम फॉरवर्ड मान रहे हैं. फाइनल वेलोसिटी जो हमें बता रही है भिड़ने के बाद, वो बैकवर्ड्स डायरेक्शन कितना है? 4.4 मीटर पर सेकंड. सो 4.4 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड. बैकवर्ड यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हमको उसको दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना होगा, फॉरवर्ड में. तो जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है. तो इसमें नेगेटिव 4.4 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में. Again, now we will apply the formula of acceleration is equal to change in velocity upon time, that is minus 4.4 minus 6 upon 0.04 seconds. तो ये हमारा कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? माइनस 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉरवर्ड. तो डायरेक्शन हमें रखना बहुत जरूरी है. या तो सारा बैकवर्ड ले लीजिए या तो सारा फॉरवर्ड ले लीजिए. तो एक डायरेक्शन में सारी वैल्यूज होनी चाहिए. इज इट क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's solve some question of equation of motion. So a question is saying that let me just write down the next question. The question is saying that a scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. Calculate the acceleration of the scooter. हमें acceleration निकालना है. तो हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन याद थी. पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, तो हमारी एक्सेलरेशन और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है. तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेट करते हुए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो कि होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन. तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? हम इसमें वी विल अप्लाई. पहले तो हम गिवन लिख देंगे ना. गिवन क्या क्या? A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. यानी कि स्टार्ट होने के बाद 36 किलोमीटर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. तो हमारी जो v है वो कितनी है? 36 kmph. और दूसरी वैल्यू हमें क्या दी है? टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. u ऑब्वियसली स्कूटर स्टार्ट हुई तो पहले तो रुकी होगी. u इज इक्वल टू 0 और हमारा a इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क. तो वही तो हमें निकालना है, तो हम निकाल लेंगे. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. इज इट क्लियर? जैसे ही हमारा ये हुआ तो v हमारा 36 kmph हो जाएगा. रख देते हैं 36 kmph इज इक्वल टू u हमारा है 0, ठीक है, प्लस a और t हमारा है 10 सेकेंड्स, तो 10. ठीक. अगेन तो ये 0 हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 10. तो यहाँ से हमारा जो a हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 10, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 3.6 लिख सकते हैं ना. तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक्सेलरेशन हमारा क्या आ रहा है? 3.6 बट क्या, राइट. सो 36 किलोमीटर पर आवर है. किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड. तो ओके, टाइम हमारा सेकेंड में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकेंड में नहीं कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तो ये जो आंसर हमारे आएगा ये हमारा हो जाएगा गलत. तो जो लोग आप लोग गलती करते हो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये गलत हो जाएगा. सही क्या है? आप लोग को क्या करना है? जैसे कि मैं जानता था कि आप लोग कुछ ऐसी गलती करते हो, इसलिए मैंने जानबूझ करके ये किया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं. ठीक है,
ये तो हो गया गलती वाली बात। अब सही चीज़ क्या है, वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करने वाले हैं किस में, वी विल कन्वर्ट आवर वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकंड। जैसे कि 36 मल्टीप्लाई बाय किससे, मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर आवर को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा 36 18 2 2 5 10 10 meters per second is the speed, that is velocity। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। ओके, अब जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इज इक्वल टू u यानी कि 0, v इज 30, v हमारा 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0 प्लस प्लस 80, ए निकालना है हमें, टी हमें पता है 10 सेकेंड्स है ना, देन ए हमारा क्या आ जाएगा, ए विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक भाई, ए उधर चला गया, 10/10 दैट इज 1। ओके, तो ये है आपका करेक्ट, दिस इज करेक्ट। क्या गलत है क्या सही है पता चल गया। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऊपर गलत किया क्योंकि सब लोग यही करते हैं और सब लोग हाँ में हाँ भी मिला रहे थे, किसी ने बीच में कोई ये नहीं सोचा होगा कि सर ये गलत है, जैसा सर बता रहे वो सही है, बट मैंने जानबूझ कर गलत किया ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हो। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें कि कुछ अलग हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो। ओके, सो लेट मी राइट द next question that we are going to discuss, and that is this: a moving train, a moving train is brought to rest, यानी कि एक चलती हुई ट्रेन को रोका गया within 20 सेकंड में by applying brakes। Find the initial velocity we have to take out, calculate initial velocity if the retardation due to the brakes is 2 meter per second square। रिटार्डेशन दिया हुआ है। अच्छा एक बात और, मैं ये लास्ट क्लास में भी तुम लोग जो लास्ट वीडियो में बनाई थी उसमें भी नोट करके लिखा हुआ था इस बात का, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं। क्या लिखा था कि अगर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो अगर हम उससे पूछेंगे आपसे रिटार्डेशन कितना है तो आप बताओगे पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन होगा पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर आया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, ये आपका एक्सेलरेशन है, बट आपसे पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि रिटार्डेशन बताइए कितना है, तब आप बताओगे +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज वॉज द डिफरेंस। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक मूविंग ट्रेन है जिसको कि रेस्ट पे लाया गया, कितनी देर में लाया गया, 20 सेकेंड में लाया गया। तो यहाँ पे रिटार्डेशन है, फाइनल वेलोसिटी का भी आइडिया हमें नहीं पता है, बट हम दिमाग लगा के निकालेंगे। देखो अल्टीमेटली ट्रेन आके रुक रही है तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, फाइनल वेलोसिटी जो होगी हमारी 0 है। अल्टीमेटली ट्रेन आके रुक रही है, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का तो हमको नहीं पता है। रिटार्डेशन हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें क्या दिया हुआ है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगेन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब क्या मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, इसको भी सिंपल फॉर्मूला लगाना है, v = u + at, और बस आंसर को निकाल देना है। ठीक है, इसका आंसर आपका जो आ रहा होगा, आपका आंसर जो आ रहा होगा वो आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? चाहे आप लगा के भी देख सकते हो, v = u + at, मैं लगा देता हूँ। सो v = u + at, v is 0, तो 0 इज इक्वल टू u प्लस at, a क्या है, -2 at, और t आपका है कितना सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, यस। ठीक है,
तो क्या आ गया आपका आंसर, दिस यू विल, ये -40 आ जाएगा, -40 उधर जाएगा तो 40 मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम कोशिश करेंगे कि दूसरी कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होना, तो हमें वो भी करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अलग तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ये क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो ना, यानी कि आपको ये चैप्टर हो गया आपसे। मेन न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने आना चाहिए। थ्योरी तो सबको पता होती है, न्यूमेरिकल्स पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमको अपनी थ्योरी को अल्टीमेटली अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि हर सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ रही है। ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड का बढ़ाना। तो हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ रही है। तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स? डिस्टेंस की बात आ गई, तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब आप ये बात जानते हो ना कि ये जो यहाँ पे s है वो स्पीड तो होती नहीं, वो होती है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस होती है। ओके, सो अब हम यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो हम लगा देंगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम देखते हैं सारी वैल्यूज क्या क्या गिवन है हमें एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स। और हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन रेसिंग कार इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आफ्टर द स्टार्ट हो रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी में 0 दी हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट कहीं भी लिखा होना है, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो v से तो हमें मतलब भी नहीं है, हमें जो इक्वेशन में हमें जितना चीज़ चाहिए वो हमें पता है। तो s विल बी इक्वल टू, हमें s निकालना है, s इक्वल टू यू टी, तो 0 इंटू टी, टी जो भी हो वो तो 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू टी, टी लिख देते हैं, टी कितना है, टी 10 सेकेंड है, प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलेरेशन क्या दिया है 4 इंटू टी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10। ठीक, क्या आ रहा है हमारा आंसर, हाफ इंटू 4, ये तो 2 हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 2 इंटू 10 200 मीटर। इज इट क्लियर? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ट्रेन, 200 मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ट्रेन की बात हो रही थी ना, रेसिंग कार की बात हो रही थी। तो द रेसिंग कार जितना डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, वो कितना है, 200 मीटर्स के बराबर। ओके, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि सारे तरीके के हम क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बचेगा हमारे पास, कुछ हम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। अ स्कूटर, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अ स्कूटर क्या कह रहा है, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। यानी कि एक स्कूटर थी जो कि इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी स्पीड से, उसको ब्रेक लगा के रोक दिया गया। ठीक है, और उसकी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी लग रही थी, -0.5 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, यानी कि अल्टीमेटली स्टॉप हो रही है, उसके पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब आपको यहाँ पे स्टॉप हो रही है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक, जब स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब स्टॉप होती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और हमारी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड हमें दिखा रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके सॉल्यूशन में हम अप्लाई करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इज इट क्लियर? हमें s निकालना है ना, हाँ हमें ऐसे ही निकालना है। तो v स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2as।
ओके, तो हम निकालते हैं। v हमें पता है, v क्या हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है हमें 0, तो v इज 0। u हमें क्या दिया हुआ है, u हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यू स्क्वायर निकालेंगे तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये यू स्क्वायर है, यू मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, बात को सुनते जाना। यू स्क्वायर विल बी बिकम्स 100, 10 इंटू 10। और हमें क्या पता, हमें एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन भी हमें पता है, एक्सेलेरेशन क्या दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हमें ये सारी वैल्यू पता है, हमको फॉर्मूले में बस रख देना है। तो देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू बेस, यानी कि 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि हमने ऑलरेडी निकाली है 100 प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय एस, जो कि हमें निकालना है। ओके, अब 100 प्लस 100 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस 100 के लेफ्ट साइड में लेगा, माइनस 100 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 क्या हो गया आपका, 2 इंटू 0.5 हो गया 1, 1 इंटू एस। सो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही निकालना है ना आपको, एस क्या है, सो दिस एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन कैसे 100 मीटर है, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगेन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो क्या कह रहा है। Our next question is क्वेश्चन नंबर 6 आज का। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ ले गए ना तो इसका मतलब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, आपको सब कुछ आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड तो हो गया। एक कार थी, ट्रैवल कर रही थी 20 किलोमीटर पर प्रति घंटे से, कितनी स्पीड अप होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 6 सेकंड में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 220 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 6 सेकंड्स, एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, बट यहाँ पे यही तो फायदा है, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात। टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है, तो आप कन्वर्ट करोगे, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। वही गलती जो मैंने जानबूझकर एक करी थी, कौन सा क्वेश्चन नंबर हम सब सेकंड सॉल्व कर रहे थे, तभी मैंने बताया था ये गलत है, क्या सही है। इज इट क्लियर। तो अ कार ट्रैवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है, शायद इनिशियल वेलोसिटी है, शायद नहीं, हाँ इनिशियल वेलोसिटी है। 20 kmph को हमें कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर पर आवर को हमको किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज विल बी इक्वल टू 100/18, 100/18 हम मीटर पर सेकंड, तो इसको हम लिख देते हैं। देन अगेन हमारा v है, v किसके बराबर है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 kmph, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18, दैट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड, चेंज हो चुका है, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 5 300/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप देख रहे हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना ये चीज़, तो आप एक काम करो ना, आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में ना कन्वर्ट करके आप टाइम को ही अगर आवर्स में कन्वर्ट कर दिए तब तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो हम कर देते हैं। टाइम को हमारे सेकंड्स में दिया हुआ है ना, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड्स ना, इसको कन्वर्ट कर देते हैं आवर्स में। तो क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, किससे बराबर करेंगे डिवाइड, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेहनत हो जाएगी, तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस, क्योंकि हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर हम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनी है, तो इसलिए नो डाउट
v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी अपॉन टी, यही है। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि लगे कि u अपॉन टी ना लगे। ओके, तो इसको हमने ले लिया यहाँ पे। अब हम इसको जब सॉल्व करने बैठेंगे ना, क्या आ जाएगा हमारा, a विल बी इक्वल टू ब्रैकेट में हमारा v क्या है, हमारा v है 300 अपॉन 18 माइनस 100 अपॉन 18, यही है भाई, हाँ यही है, ऑन 18 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 6, कितना आ गया, दिस विल बिकम 200 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 6 चला जाएगा 200 के पास। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं, या तो डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो दिस विल बिकम एज 18 और 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस ये 18 और 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 200 अपॉन में 18 इंटू 6 हो जाएगा ये, ठीक है, 18 इंटू 6 हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद, एटीन इंटू 6, ठीक है, 18 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 जो 48 और का 104 एंड दिस विल बिकम, अगर हम उसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो आएगा हमारा करीब करीब 1.85 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी किया, मतलब क्वेश्चन ईजी था, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, दैट्स इट। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे और हमको इस तरीके से क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गए हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ्स मैंने बता ही दिए थे, ग्राफ्स हमें कैसे पढ़ने थे, ठीक। अगर हम ग्राफ को यूज करके अगर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहे तो वो भी हमने किया था। तो अगेन हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ग्राफ वाला बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे सीधे सीधे। इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इस तरीके सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, मैं ग्राफ का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आपको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है और जो उसका एरिया निकालते हैं हम वो डिस्टेंस ट्रैवल देता है। जिसको याद नहीं है यानी कि उसने पढ़ाई नहीं की है, पहला रिवाइज नहीं किया, तो रिवाइज करते चलो बेटा, रिवाइज नहीं करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी आगे, मुझे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, अ साइक्लिस्ट गोस डाउन द सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया। अ साइक्लिस्ट गोस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। तो एक आदमी जो है सर्कुलर ट्रैक पे हर 2 मिनट पे जाता है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर्स, तो रेडियस बना लेते हैं, कितना रेडियस है, हम सेंटर से बनाएंगे, रेडियस हमारा कितना है 105 मीटर्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 105 मीटर्स, 105 मीटर्स इसका रेडियस है, 105 मीटर इसका रेडियस है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। एंड कैलकुलेट स्पीड, हमें स्पीड निकालनी है। तो अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 20 मिनट्स, एवरी 20 मिनट्स का 2 मिनट्स, तो 2 मिनट लग रहा है उसको एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने में। तो हमें पता है ना यहाँ पे भी वही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे चल रहा है इंसान, इस तरह से दौड़ रहा होगा वो, मतलब यहाँ जा रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, है ना, फिर इस तरीके से जा रहा होगा, इस तरह से दौड़ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ वापस आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। तो टोटल टाइम कितना यहाँ पे लग रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना हमारी, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी यही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालना है। स्पीड विल बी इक्वल टू, अगेन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बताओ, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, क्या ये सर्कुलर ट्रैक जो है इसका सरकमफरेंस जो होता है, यानी कि उसकी बाहर वाली लेंथ, ये पूरी लेंथ जितना दौड़ के कवर कर रहा है, क्या ये उसके सरकमफरेंस के बराबर नहीं सर्कुलर ट्रैक में ये दौड़ ले रहा है, इस सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर क्या ये इंसान नहीं दौड़ ले रहा है एक बार में, एक पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में। तो क्या होता है सर्कल का सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है, ये रेडियस होता है, अपॉन टाइम कितना यहाँ पे दिया है, टाइम यहाँ पे जो दिया है वो दिया है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स दिया हुआ है, तो हम ऑब्वियसली मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 120 सेकंड्स है। अगेन द स्पीड विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 इंटू आर जैसे कि 105, ठीक है, और ये पूरा डिवाइडेड किससे है, ये हमारा डिवाइड है पूरा का पूरा, इसको सेकंड में लिख देते हैं, पूरा पूरा हमारे डिवाइड है 120 सेकंड्स के, यहाँ पे इसको लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो अब तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। अब ये 7 से 105 कट जाएगा 15 टाइम्स, हाँ 15 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर हमारा बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 15, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 15 हमें बचेगा, तो 2 स्पीड s will be equal to 2 into 22 into 15 अपॉन 120, अपॉन में 120, 15 1 जा 15 6 जा 120, तो क्या बचा हमारे पास, कैलकुलेशन है सिर्फ सर। सो दैट्स ऑल, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ दैट वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चंस, तो हमारा चैप्टर 1 इसी के साथ होता है खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे अगेन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।